नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोईवाल और आज हम जुड़ रहे हैं कोलकाता से, यानी कि एबीपी न्यूज नेटवर्क के दफ्तर एबीपी आनंदा की बिल्डिंग से। यहाँ पर 15 वर्षों से इस दफ्तर ने नंबर 1 नेटवर्क दिया है आपको बंगाल में और देश में। लेकिन आखिरकार आज सी वोटर के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बंगाल का मूड इस हफ्ते है क्या। उससे पहले मिलते हैं मेरे सारे स्पीकर्स से। जूही बिस्वास हैं तृणमूल कांग्रेस से, निखिल प्रसून साहब हैं बीजेपी से और साथ ही साथ कांग्रेस से जुड़े हमारे आत्मीय जी से। लेकिन ये बताइए जूही जी, आज यशवंत सिन्हा पूर्व वित्त मंत्री शामिल हो गए हैं टीएमसी में, क्या वो बहिरागत नहीं है? हम मनोगा पहले आपको बोलना चाहेंगे जो जसवंत जी एक बहुत सीनियर लीडर है और वाजपेयी जी के ज़माने में वो अपने वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। देश के बहुत जाने माने राजनीतिक है, तो हम उनको हमारे दल में उनको स्वागत है। और देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं बहिरागत तथ्य हमने खड़ा इसीलिए किया था, जो लोग बाहर से आके बंगाल का शांति यहाँ पर विघ्न घटा रहा है उनको हम लोग बहिरागत बोला है। या हमने ऐसा नहीं बोला कि देश के कोई भी कोना से कोई भी लोग आए वो बहिरागत है। हमने बोला जो बंगाल में आके बंगाल का यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग उनको बहिरागत बोले थे, ना कि देश के कोई भी लोगों को हम बहिरागत बोल रहे हैं। क्या देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री बंगाल में आकर लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे हैं? हम लोग ऐसे नहीं बोला कि सब बहिरागत है या सब लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे हैं, लेकिन हमने बोला है कोई भी आदमी जो जानबूझ के यहाँ पर शांति विघ्न घटाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग बहिरागत है। हमने किसी पर्टिकुलर किसी के बारे में हमने नहीं बोला तृणमूल कांग्रेस ने। चलिए बीजेपी से पूछ लेते हैं। निखिल जी, आप ही बता दीजिए कितनी सच्चाई है इस बात में? जी नमस्कार। देखिए, पिछले कुछ दिनों की घटनाएं इस बात को इंगित करती हैं कि तृणमूल के पास मुद्दों का अभाव हो गया है। करीब 50% से ज़्यादा विधायकों ने तृणमूल कांग्रेस को छोड़ दिया है और कार्यकर्ता तो करीब 2/3 उसे गांवों में और शहरों में छोड़ के हमारे तरफ आ चुके हैं। और ये परिवर्तन की लहर समूचे पश्चिम बंगाल में चल रही है। और उसमें मैं श्री जसवंत सिन्हा जी पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन तृणमूल के इस दावे की उन्होंने पोल खोल करके रख दी है कि जो बहिरागत और भीतरी का जो उन्होंने डिबेट और नैरेटिव तैयार किया था, तो तृणमूल के लिए जो बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए हैं वो उनके अपने हैं, और बिहार और उड़ीसा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग और हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये सारे बहिरागत। आप ही बता दीजिए, तृणमूल कांग्रेस की नेत्री और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैर में चोट लगती है और आप लोग उसका मखौल उड़ाते हैं ये कहकर कि ये सच नहीं है। दिख रहा है तस्वीरों में चोट लगी है एक महिला को, मुख्यमंत्री को, और इस तरह के सवाल जवाब। जी नहीं, हमने कभी भी उनका मखौल नहीं उड़ाया है और इस बात की बेहद संतुष्टि है कि वो कल अस्पताल से डिस्चार्ज हुई हैं। मैं उनके शीघ्रातिशीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दोबारा वो प्रचार में, वो चुनाव के समर में उतरें और प्रचार करें। लेकिन जो उनकी जो चोट है, क्या वो एक साजिश का भाग है या एक एक्सीडेंट है, इसका अन्वेषण होना चाहिए, इसका अनुसंधान होने चाहिए। और इसके आसपास जो तृणमूल कांग्रेस जो राजनीतिक नाटक कर रही है, हम उसकी निंदा करते हैं और जनता के सामने अपना पक्ष स्पष्ट करें। जांच हो रही है, उसके पहले आप कह रहे हैं कि नाटक हो रहा है, ये किस तरह की राजनीति है? देखिए, पहले तो मैं यहाँ पर जो बीजेपी प्रवक्ता है उन्होंने बोला कि बांग्लादेश के घुसपैठिए के बारे में उन्होंने बोला। बांग्लादेश के घुसपैठिए अगर भारतवर्ष में आते हैं तो अंदर आ जाते हैं भारत की सीमा में, तो बीएसएफ क्या कर रहे हैं, एनआईए क्या कर रहे हैं, सेंट्रल एजेंसियां क्या कर रहे हैं, सेंट्रल फोर्स क्या कर रहा है, ये सवाल तो उनको करना चाहिए, क्योंकि बीएसएफ सेंट्रल गवर्नमेंट से परिचालित होते हैं, सारे सेंट्रल एजेंसियां उनके हाथ में है। तो वो लोग क्या सो रहे थे? अभी इलेक्शन के टाइम उनको बांग्लादेश के घुसपैठिए नजर आ रहे हैं। दूसरी बात तो है, एक महिला मुख्यमंत्री है, उनके लिए 2 लाइन संवेदना भरे 2 लाइन प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से हम लोगों ने एक्सपेक्ट किए थे, लेकिन एक महिला मुख्यमंत्री के चोट लगता है इनको। दीदी, जब उनका प्रतिनिधि दल गया था तो उनको वहां पर अस्पताल में मिलने नहीं दिया गया था। आत्मज्योति जी, एक छोटा सा जवाब चाहूंगी आपसे कि अब क्या 70 वर्षों के बाद कांग्रेस दोबारा मैदान में बंगाल में लड़ रही है या पिछड़ रही है? देखिए, 44 साल हम लोग बंगाल में नहीं है, फिर भी हम लोग कांग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का नेता है अधीर रंजन चौधरी, राहुल गांधी जी। हम लोग यही सोचते हैं, यही मानते हैं, जो तृणमूल और बीजेपी कर रहा है धर्म लेके, ठीक है, वो लोग का पास मुद्दा नहीं है। हम लोग नौकरी चाहिए, यूथ डेवलप चाहिए, एजुकेशन चाहिए, आपका जो स्वास्थ्य है
उसमें डेवलप चाहिए। ये लोग के पास कुछ नहीं है, ये लोग राम, हनुमान, दुर्गा ये सब लेके ही व्यस्त है। चलिए आपको लेके चलते हैं स्टूडियो अखिलेश के पास और बताएंगे कि सी वोटर के सर्वे में क्या आया है, मुद्दे आ रहे हैं या बिना मुद्दों के ही बात हो रही है। मनोज्ञा, उसकी बात हम करेंगे। सर्वे में जो कुछ सवाल हमने पूछे हैं वो हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, उस पर बंगाल की जनता क्या सोचती है। लेकिन बंगाल चुनाव से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें कि ममता बनर्जी पर कथित हमले के मामले में विशेष पर्यवेक्षक ने चुनाव आयोग को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में नंदीग्राम में मुख्यमंत्री पर हमले के दावे को खारिज किया गया है। रिपोर्ट में यह कहा गया कि ममता बनर्जी को हादसे की वजह से चोट लगी। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया सीएम भारी सुरक्षा घेरे में थीं, उन पर हमले के कोई सबूत नहीं मिले हैं। तो जो इसे लेकर राजनीति हो रही थी उस लिहाज से बहुत बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। रिपोर्ट में ममता को चोट की वजह हादसा बताया गया है। मनोज्ञा, मुझे लगता है कि इस पर वहां नेताओं से आपको बात करनी चाहिए। बिल्कुल, आपको ये भी बता दें कि ये एक्सक्लूसिव खबर है जो आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से हमने ये खबर ब्रेक की है अभी कि जो बात उठ रही है और जो खींचातानी हो रही है दोनों पार्टियों में, सूत्र कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ये हादसा है। तो तृणमूल कांग्रेस क्यों कह रही है, जब घिरी हुई थी ममता बनर्जी अपने समर्थकों से तो हमला हो गया? देखिए, हमने यहाँ पर जो पहले दिन से जो फुटेज दीदी का आ रही है सबके सामने, देश के सामने, उसमें कहीं नहीं उन्होंने नहीं बोला कि हमला है। उन्होंने बोला धक्का धुक्की में जानबूझ के किसी ने धक्का दे दिया होगा। लेकिन उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के जो टीम कल दिल्ली गए थे इलेक्शन कमीशन से, वो भी मिल के आ रहे हैं। तो हम लोगों का दावा था कि जांच होना चाहिए, जो भी घटना है, धक्का है कि ऐसे हादसा है, कुछ भी है तो उसका प्रॉपर जांच होना चाहिए। तो हम लोगों का डिमांड वही था। अब जांच के मुताबिक कोई भी आप इस जांच से सहमत हैं? आप इस जांच से सहमत हैं? जी, इलेक्शन कमिश्नर जो जांच कर रहे हैं निरपेक्ष जांच हो, हम ये उम्मीद रखते हैं। सहमत है कि नहीं है, पार्टी का बैठक में स्थिर होगा। अभी तो जो आप बता रहे हैं कि सूत्रों के मुताबिक जो रिजल्ट सामने आ रहा है वो देश में देख रहे हैं, आप लोग पूरा देश देख रहे हैं। हम लोग बस ये बोलना चाहते हैं कि पूरा जो जांच हो निरपेक्ष हो और कोई भी दबाव ना हो सेंट्रल गवर्नमेंट का उस जांच के अंदर। केंद्र सरकार यहाँ भी दबाव डाल रही है चुनाव आयोग पर कि रिपोर्ट ऐसी बनाई जाए। निखिल जी, देखिए, अब तो रिपोर्ट आपके सामने है और पश्चिम बंगाल की महान जनता अपने नीर क्षीर विवेक के आधार पर निर्णय लेगी। लेकिन आप देख लीजिए कि जिस तरह से जो उनके सांसदों का प्रतिनिधिमंडल है, उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए कि हमारे सांसद और प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ ट्वीट किया और माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी आक्षेप लगाया कि उन्होंने स्कूटी से संबंधित कोई बयानात दिए। देखिए, राजनीति में कटाक्ष का एक स्थान होता है, व्यंग्य का एक स्थान होता है। उस व्यंग्य को आधार बना करके उस साजिश की तरफ इशारा करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह से एक किसी को चोट लगी है मुख्यमंत्री को और उसमें अगर व्यंग्य है तो ये तो बीजेपी की तरफ से क्या दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? चलते स्टूडियो पूछते हैं अखिलेश से अब हमारे सर्वे में क्या आ रहा है। बिल्कुल मनोज्ञा, आप दर्शकों को हम बताते हैं कि जो ये सर्वे हमने किया, जो लोगों से बातचीत हमने की है पश्चिम बंगाल में, क्या लोगों की राय है, क्या ममता बनर्जी का शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ लड़ना सही है? ऐसा मानने वाले 49% लोग हैं जो हां में जवाब दे रहे हैं, जबकि नहीं कहने वाले 35% लोग हैं और कह नहीं सकते वाली स्थिति में 16% लोग हैं, लेकिन हां कहने वाले 49% हैं। क्या ममता बनर्जी का शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ लड़ना सही है? इस सवाल का जवाब क्या था वो आपने देखा। हमने सवाल यह भी पूछा कि क्या पीएम मोदी की रैलियों से बंगाल का मूड बदलेगा? 41% लोगों को लगता है कि हां इसका असर होगा, मूड बदलेगा। नहीं कहने वाले 38% लोग हैं, कह नहीं सकते 21% लोगों की राय है। तो मनोज्ञा, कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी एक बड़े फैक्टर के तौर पर नजर आ रहे हैं इस बार वहां चुनाव में पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल, लेकिन ये भी पूछ लेते हैं कि कांग्रेस के राहुल गांधी कहां नदारद हैं, कब आएंगे बंगाल राहुल गांधी? देखिए, आप आज ही देखे थे जो हम लोग का एक तो स्टार कैंपेनिंग का लिस्ट निकल गया, ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, तो उधर राहुल गांधी का नाम है, प्रियंका गांधी का नाम तो है। स्टार प्रचार दिखेंगे कब? आपके सितारे दिखेंगे कब? एकदम जल्दी से जल्दी होगा, जल्दी से जल्दी होंगे। लेकिन बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स, उनके आने से 41% लोगों का कहना है फर्क पड़ेगा। और दीदी ने जो लड़ाई ली है नंदीग्राम में, उस पर कई लोग सहमत हैं, क्या कहेंगे? देखिए, दीदी स्टार कैंपेनर है हमारे दल के। दीदी प्रचार में जब निकलेगी तो उसका असर तो जनता के ऊपर पड़ेगा। और सबसे अहम मुद्दा जो है वो है
जो इलेक्शन होते हैं वो मुद्दे में होता है, जो काम किया गया है 10 साल में, जो विकास हुआ है 10 साल में, उसके ऊपर होगा। प्रचार कोई भी पार्टी आके कर सकते हैं, बंगाल के धरती में कोई भी पार्टी आके प्रचार कर सकता है, लेकिन जो जनता के लिए काम किया है, और जब जनता बंगाल का वोट देंगे तो गैस के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, सारे मुद्दे सामने आएंगे और इसका फर्क पड़ेगा। वो बोले उसने बोला पेट्रोल डीजल वो भी देखेंगे और इलेक्ट्रिक जो सीएससी का दाम बढ़ रहा है वो भी देखेंगे। ये भी बात सही है, क्योंकि बंगाल में इलेक्ट्रिसिटी का दाम सबसे ज्यादा है कोलकाता में। अब आप ये बता दीजिए कि प्रधानमंत्री के आने से 41% लोग कहते हैं फर्क पड़ेगा, लेकिन दीदी की शुभेंदु के खिलाफ लड़ाई बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। मैं ये मानता हूं कि शुभेंदु अधिकारी धरती पुत्र हैं, वो उन्होंने दीदी को चुनौती दी है और बंगाल की जनता और नंदीग्राम की जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देगी। देखिए, पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने, मैं फिर से पुनर्परिभाषित करना चाहूँगा कि बंगाल में मुद्दों का अभाव नहीं है, जो तृणमूल कांग्रेस मुद्दों से लोगों को भटका रही है। देखिए, यहाँ किसानों की स्थिति अब माँ, माटी और मानुष के बल पर आई थी। आज माँ की स्थिति यह है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा में दूसरे स्थान पर, 85 साल की महिला पर हमला किया गया। माटी की स्थिति यह है कि जमीन के ऊपर जो खेती करता है किसान, उसकी दुर्दशा है। आपको पता है किसान में टिकैत साहब खुद नंदीग्राम में खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं आपके। अंतिम कह दूं, और जहां माटी के नीचे जो कोयला होता है उसमें से 5500 करोड़ रुपया बैंकॉक में जाकर के जमा हो जाता है, और मानुष तो त्राहिमाम कर ही रहा है। अरे इन सब बातों की पुष्टि हो जाए, आरोप लग रहे हैं, आप ही बता दीजिए। देखिए, पहले बात तो ये है कि यहाँ पर बंगाल में हम लोग मुद्दे में ही बात करेंगे। हम लोग घर घर पहुँच रहे हैं अपने रिपोर्ट कार्ड लेके कि 10 साल में क्या विकास तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर किए हैं। दूसरी बात तो है, जो बीजेपी का सरकार है, ये जो हम दो हमारे दो, मोदी और शाह के जो गवर्नमेंट है, ये महंगाई और बेरोजगारी आज चरम सीमा में है देश में। और सारे चलते हैं और मुद्दों की बातें करते हैं। स्टूडियो चलते हैं अखिलेश के पास और बताएंगे क्या कह रही है जनता मुद्दों पर। बिल्कुल मनोज्ञा, देखिए बड़ी दिलचस्प बहस वहां पर हो रही है, लेकिन दर्शकों के लिए जानना भी जरूरी है कि बंगाल का मूड क्या है, अभी वहां जनता क्या सोच रही है, हम बताते हैं उन्हें। मिथुन चक्रवर्ती के शामिल होने से बीजेपी को फायदा होगा, ये सवाल जब हमने पूछा तो हां कहने वाले हमें 35% लोग मिले, नहीं कहने वाले 28% लोग हैं, कोई असर नहीं वाले 22% लोग हैं, और कह नहीं सकते वाली स्थिति में 15% लोग हैं। मिथुन चक्रवर्ती के शामिल होने से बीजेपी को फायदा होगा, ऐसा 35% लोगों को लगता है कि होगा। फिल्मी सितारों के चुनाव लड़ने से किसे फायदा होगा, बीजेपी कहने वाले 29% लोग हैं, टीएमसी कहने वाले 33% लोग हैं, किसी को फायदा नहीं ऐसा 22% लोग कहते हैं, और कह नहीं सकते की स्थिति में 16% लोग हैं। लेकिन सितारों से मनोज्ञा फायदा होगा किस पार्टी को, ऐसा मानने वाले 33% लोग, सबसे अधिक लोग टीएमसी वाले हैं। इन लोगों को यह लगता है कि टीएमसी को फायदा होगा। सितारे भी सबसे ज्यादा फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के पास हैं। बीजेपी एक के बाद एक सितारे उतार रही है, कांग्रेस ने तो अपनी लिस्ट जारी की है, लेकिन सितारों का उतरना बाकी है। फायदा हो रहा है, नेता कम है, अभिनेता ज्यादा। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे दल में अभिनेता हो, बहुत बड़ा बड़ा जो प्लेयर है, क्रिकेटर्स हो, फुटबॉलर्स हो, सांस्कृतिक जगत से जो लोग आते हैं, सभी को स्थान दिया जाता है अपने अपने फील्ड में काम करने के लिए। लेकिन राजनीति में भी कोई लोग आज शामिल होता है तो इसमें बुरा कुछ नहीं है। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के जो बात आप लोग दिखा रहे हैं, उनका कोई असर अभी नहीं पड़ेगा। जब वो बड़ा स्टार्ट था उनका एक प्रभाव था, लेकिन बंगाल में ना हो रहता है। बंगाल का अभी वो बहुत दिन, क्या वो भी बहिरागत हैं? नहीं, हम बहिरागत नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं वो बंगाल में अभी नहीं रहता है, वो बाहर रहता है, स्टेट के अंदर वो नहीं रहता है, और बंगाल के राजनीति से या बंगाल के कोई भी कार्यक्रम से वो जुड़े नहीं है। बात है, आप लेकर आते इतने बड़े बड़े सितारे बीजेपी से, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि इनका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। देखिए, हमारी पार्टी में समाज के हर तबके के लोग शामिल हैं, जिसमें प्लेयर्स हैं, कलाकार हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल, मैं खुद न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। तो हमारी सरकार, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, उसमें सभ्य सुसंस्कृत लोगों की कोई कमी नहीं है, और माननीय श्री मिथुन चक्रवर्ती का एक अपना प्रभाव पश्चिम बंगाल और पूरे भारतवर्ष में है, और उनका सकारात्मक प्रभाव इस चुनाव में मिलेगा। लेकिन बड़ा प्रश्न जो है, बार बार बहिरागत का जो अगर काम किया है तो सितारों की जरूरत क्या है? सितारों की जरूरत, हम लोग अपने काम और विकास के आधार पर ही, लेकिन वो हमारे सहभागी हैं, वो हमारे साथ हमारा संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे, और इसका हमें स्वागत करना है। और दूसरी बात कि बहिराग स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया, वसुधैव कुटुंबकम को अपनाया, और आज हमारे भारतीय लोग जो दूसरे राज्यों से आते हैं, यहाँ उन्हें बहिरागत कहा जाता है। इससे स्वामी विवेकानंद का भी अपमान होता है। तो इसीलिए आप तृणमूल कांग्रेस के सब नेताओं को ले आते हैं, भले उन पर कोई भी आरोप हो।
तृणमूल कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है, बस 2 लोगों की। हम पर कहा जाता है हम दो हमारे दो। अरे हमारा तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो अभ्युत्थान करने वाले करोड़ों लोग हमारे साथ हैं, और तृणमूल कांग्रेस केवल 2 लोगों की पार्टी बन गई है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्या इस पर कांग्रेस इससे सहमत है? आप पर तो गांधी परिवार पर सीधा आरोप लगे हैं। नहीं, देखिए हम लोग कोई सहमत नहीं है। इधर बंगाल का चुनाव होने जा रहा है, मुद्दा लेके बात कीजिए। पहले एक बात पूछ रहा है, बीजेपी का जो दोस्त है उससे एक बात पूछना है, पेट्रोल डीजल का भाव कम होगा कब? और जो ममता दी का जो आया था उसको हम एक ही पूछेंगे, इलेक्ट्रिक का दाम कब कमेगा? अरे वो तो ठीक है, लेकिन आप भी तो बता दीजिए कि आपको अपने दम पर लड़ने में भरोसा नहीं? आईएसएफ, सीपीएम सबको साथ ले आए। देखिए अभी जो पश्चिम बंगाल का हाल हो गया है, तृणमूल और बीजेपी जो कर रहा है, आप लोग जो एक तो ओपिनियन पोल दिखाया, जो बीजेपी और तृणमूल, उधर हम लोग का नाम नहीं दिखाया। अरे बिल्कुल है, जवाब नहीं देती जनता, जो कह रही है कि हमें नहीं पता, वो आप ही के सपोर्टर हैं। क्या कहेंगी आप किस बारे में? कि अभी ये जो आरोप लग रहा है, अभिनेता हो या फिर बाकी सारी चीजें हों, इनके आने से क्या फर्क पड़ता है कि दीदी के ग्लैमर में सितारे ऐड होते हैं? हम तो पहले भी बोल रहे हैं, बंगाल के जो मुद्दे हैं उसी में इलेक्शन होगा। जो भी आए पार्टी में कोई भी शामिल हो सकते हैं, सांस्कृतिक जगत से हो, खेला से हो, कोई भी जगत से कोई भी आ सकता है, लेकिन चुनाव तो हमेशा मुद्दे पे होना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं बंगाल के जो जनता है, बंगाल की जनता पढ़े लिखे है, समझदार है, और राजनीतिक जो होता है उनके अंदर एक मतलब छोटा बच्चा भी न्यूज़पेपर पढ़ता है और बुजुर्ग भी पढ़ता है। आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सीधे कोलकाता से, एबीपी नेटवर्क के ऑफिस से। लेकिन अभी आपको लेकर चलेंगे दिल्ली और बताएंगे अखिलेश कि आखिरकार वोटर्स के दिल में क्या है। बिल्कुल मनोज्ञा, ये जो सर्वे है उसके नतीजे क्या कहते हैं वो जरा हम दर्शकों को बताते हैं। देश भर में जो लोग इस वक्त एबीपी न्यूज देख रहे हैं, हमने कई सवाल पूछे थे, उन्हीं में से एक सवाल यह था, क्या 27 विधायकों का टिकट काटने से ममता बनर्जी को नुकसान होगा? हां कहने वाले 43% लोग हैं और नहीं कहने वाले 33% लोग हैं, और कह नहीं सकते 24% लोग। अगला सवाल यह था हमारा, क्या लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ के गठबंधन से बीजेपी को फायदा होगा? हां कहते हैं 38% लोग और नहीं कहते हैं 36% लोग, और कह नहीं सकते वाले 26% लोग हैं। यानी हां नहीं के बीच मनोज्ञा बहुत ज्यादा कोई फासला नहीं है। बिल्कुल, जान लेते हैं गठबंधन के ही रिप्रेजेंटेटिव आत्मज्योति जी, आप ही बता दीजिए, आप क्या बीजेपी को फायदा देने के लिए गठबंधन कर रहे हैं? किसी को फायदा नहीं मिलेगा। अभी 2021 साल में छात्रों युवा का सरकार बनेगा। जो तृणमूल बोल रहा है खेला होबे, हम लोग कांग्रेस बोल रहा है देखा होबे, 99 राइटर से पुराना जाएगा, हम लोग सरकार बनाएंगे। बनाएंगे कैसे? वो तो कह रहे हैं बीजेपी को फायदा हो रहा है गठबंधन। ये एग्जिट पोल आप लोग दिखा रहे हैं, अभी इलेक्शन तो बाकी है, तो वोट किसको देगा? यूथ और छात्रों जो है, महिला जो है, वो लोग का मन में है। हम आपको पश्चिम बंगाल की जनता और नेताओं के बीच लिए चले, उससे पहले जरा आप ये देख लीजिए, जिस सर्वे का हमने जिक्र किया उसमें क्या जनता कह रही है। कुछ अलग अलग सवालों के जरिए हमने जनता के नब्ज को टटोलने का प्रयास किया है। पश्चिम बंगाल चुनाव का सबसे प्रमुख मुद्दा बेरोजगारी, 40% लोग कहते हैं, जबकि बिजली, पानी और सड़क, ऐसा कहने वाले 25% लोग हैं। कोरोना 17% लोग कहते हैं, और सरकारी भ्रष्टाचार पर रोक 7% लोगों का कहना है, जबकि राष्ट्रीय मुद्दे 3% लोग मानते हैं और अन्य मुद्दे कहने वाले 8% लोग हैं। इसके अलावा एक सवाल और हमने ये पूछा कि मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी के काम को कैसे आंकते हैं। अच्छा कहने वाले 56% लोग हैं, जबकि औसत कहने वाले 19% लोग हैं और खराब कहने वाले 25% लोग हैं। आइए सीधे मैं आपको मनोज्ञा के पास लिए चलता हूं। और मनोज्ञा देखिए, 56% लोगों को लगता है कि ममता बनर्जी ने अच्छा काम किया है। लेकिन कांग्रेस और उनके गठबंधन को ऐसा नहीं लगता है, लोग तो कह रहे हैं दीदी ने अच्छा काम किया। देखिए दीदी ने क्या काम किया नहीं किया सभी देखा। हम लोग क्या देखा, कॉलेज में लड़ाई झगड़ाई। सबसे बड़ा बात है यूथ का जो डेवलप वो बंगाल में नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। क्या जुबोश्री, क्या रूपोश्री, पूरा भावताबाजी चल रहा है। आपको भावताबाजी लगता है, लेकिन अगर आपसे पूछें कि 56% लोग तो खुश हैं कि काम से, और लेकिन रोजगार के मुद्दों पर बड़े सवाल हैं। आप कह रहे हैं नौकरियां दी हैं, तो जनता को क्यों नहीं दिख रही?
पहली बात तो मैं आपको बोलूँ कि देखिए यहाँ पर जो सर्वे आपका आ रहा है, ये सर्वे आप ही दिखा रहे हैं, हम नहीं दिखा रहे। लोग खुश हैं तो यहाँ पर दिख रहे हैं। बंगाल में दीदी ने जो काम किया है, जो भी प्रकल्प योजना बनाया गया है, युवा के लिए हो, महिला के लिए हो, कन्याश्री हो, सबकी लाइफ टच कर चुकी है। ऐसे नहीं है कोई की योजना के बाहर है, कोई ना कोई फैमिली किसी ना किसी योजना के अंदर है, तो उनका सीधा सीधा प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ा है, तो लोग खुश है काम से दीदी के। निखिल जी, लोग तो खुश हैं, लेकिन आप ही को आपत्ति है, कह रहे हैं कि करप्शन है। करप्शन मुद्दा ही नहीं है, लोग कह रहे हैं बेरोजगारी है। जाकर के सड़कों पे देखिए, जो पैरा टीचर्स जो अपने डिमांड्स के लिए कितने महीनों से लड़ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट जो एक्सचेंज है उसको बंद करके एम्प्लॉयमेंट बैंक बना करके रख दिया गया है। 35 लाख से ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको छोड़ के 1 लाख लोगों को टोकन 1000 रुपया महीना भत्ता पर इस सरकार ने रखा है। और जिस तरह कन्याश्री प्रकल्प है, तो हमारा तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में उनको 1.5 लाख, जो हमारी जो बच्चियां हैं जो कि कॉलेज में जाती हैं या जिनकी शादियां होती हैं, उनमें 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो हम लोग जिस तरह से विकासात्मक कार्यों पर अग्रसर हैं, हम लोग यहाँ लैंड यूज पॉलिसी में चेंज लाएंगे, हम लोग यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, यहाँ लोगों को काम देंगे, रोजगार देंगे। लेकिन ऐसा तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आप वो बीजेपी की सरकार में नहीं, तो वो मध्य प्रदेश दिखा रहे हैं बंगाल को। हमको किसी प्रदेश दिखाने की जरूरत नहीं है, देश की जनता दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में क्या हाल है। आज जो बड़े बड़े भाषण देने बंगाल चले आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश का हाल देखिए। रोज किसी न किसी वहां पर बलात्कार से, मर्डर से लेके क्रिमिनल एक्टिविटी दिन पे दिन उत्तर प्रदेश में बढ़ते जा रहा है। मोदी जी अगर बंगाल आने के नहीं सोचे और उत्तर प्रदेश जाने के बारे में ज्यादा सोचे, तो मेरे ख्याल से थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सकता है उत्तर प्रदेश। ऐसा लगता है कांग्रेस को कि बात सही है? देखिए, वो उसने बोला मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के में किसका जो सरकार चल रहा है, वो कांग्रेस का सरकार चल रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सरकार थे, वो लोग पैसा देके ले लिया, ठीक है। तो वो सरकार कांग्रेस का था, तो कांग्रेस नहीं बनाया, भारतवर्ष कांग्रेस नहीं बनाया, बीजेपी नहीं, आरएसएस पार्टी, टेररिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। बीजेपी यही तो कह रही है कि परिवारवाद चला है कांग्रेस। देखिए, जवाब दे परिवार तंत्र जो बोल रहा है वो लोग, तो अमित शाह का लड़का क्या है? कहाँ है, राजनीति में कहाँ है? सवाल कर रहे हैं तो ये तो बताइए, आप ही बता दीजिए। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि यहाँ पर जो प्रवक्ता कांग्रेस और सीपीएम के बारे में इतना कुछ बोल रहा है, 34 साल में बंगाल का क्या हाल बना रखा था ये वामपंथियों ने, सबने देखा है, पूरा देश देखे हैं। बंगाल में कितने बदतर हालत थे, लोग हॉस्पिटल जाने से भी डरते थे, लोगों का ना नौकरी था। आप आपके टाइम पे बोलिएगा, अभी चुप रहिए। आपके टाइम पे आप बोलिएगा, आप चुप रहिए। आप आपके टाइम में बोलिएगा, अभी चुप रहिए। अभी आपने सबने देखा है बंगाल में क्या किया वामपंथी ने, बात बात में स्ट्राइक किया। और सबसे बुरा हालत तो कांग्रेस पार्टी का है, जो अभी साइन बोर्ड बन चुका है। कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता आपको नहीं दिखेगा बंगाल में। साइन बोर्ड में पार्टी साइन बोर्ड है, सिर्फ साइन बोर्ड बन गई आपकी पार्टी। इसीलिए तो हम लोग को डर रहा है। कांग्रेस पार्टी को सबसे डरता है ममता दीदी का पार्टी, यही हम लोग बोलना चाहते हैं। डरते हैं आप कांग्रेस? पागल जैसे बात कर रहे हैं प्रवक्ता को हम बोलेंगे कि थोड़ा जानबूझ के पढ़ के आए। सबसे बुरा हालत है कांग्रेस का है कि वामपंथियों को हाथ पकड़ना पड़ रहा है। 34 साल में जिनके साथ लड़ाई किया, जिनके साथ झगड़ा किया, अभी 34 साल बाद उनका हाथ पकड़ के वोट मांगने। ये दोनों पार्टी तो साथ है, लेकिन ममता बनर्जी को, तृणमूल कांग्रेस को तौहाद सिद्दीकी के साथ जाने की क्या जरूरत है, अगर सीपीएम अब्बास सिद्दीकी के साथ जा रही है तो? हम वही बोल रहे हैं, कांग्रेस का अभी ये हाल है, कटोरा लेके वोट मांगने के लिए जा रहा है लोगों के दरवाजे में, हमको 2 वोट दे दे बाबा, ऐसे हाल हो गया है। सीपीएम और अब्बास सिद्दीकी की पार्टी जो सेक्युलर फ्रंट बोला जा रहा है, लेकिन है एक कम्युनल पार्टी, उनको हाथ पकड़ के अभी कांग्रेस को चलना पड़ रहा है। आप सोच ही लीजिए कांग्रेस का क्या हाल है बंगाल में। इनका कोई भी कैंपेनर, ना अभी तक प्रियंका गांधी, ना राहुल गांधी, एक जन भी बंगाल में नहीं देख रहा है। इनका कहाँ कैंपेनिंग हो रहा है किसी को पता नहीं है बंगाल में। किसी को पता नहीं, तो क्या खाली बीजेपी कैंपेन कर रही है, टीएमसी, कांग्रेस का पता नहीं है? देखिए, ये तो भाईजान अलायंस में इसे कहूंगा, क्योंकि कांग्रेस और जो वामपंथी लोग हैं वो पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुके हैं और उनकी चर्चा करना व्यर्थ है। वो लोग, कांग्रेस जो है सो केरल में आपस में लड़ती है और यहाँ पर गलबहियाँ डाल करके घूम रही है। और ए से लेकर के जेड तक अंग्रेजी का कोई अल्फाबेट नहीं है जिसके नाम से कांग्रेस के नाम पर घोटाला ना हो। और जल, थल और नभ में कोई भी ऐसा जो तंत्र नहीं है जिससे कांग्रेस के नाम का घोटाला ना जुड़ा हुआ। अच्छा, ये बता दीजिए, घोटाले से इतनी दिक्कत है तो जितने लोग घोटाले में जुड़े थे उनको बीजेपी में क्यों ले आते हैं आप? अब तो जो लोग उस घोटाले का विरोध करना चाहेंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना,
तो जो लोग जिनका घुटन है तो वो कहीं ना कहीं उनको तो सांस लेने के लिए जगह चाहिए, लेकिन उनके खिलाफ या किसी के खिलाफ कोई अनुसंधान हो रहा है या जांच हो रही है, उसकी धारा कुंद नहीं हुई है, उनके खिलाफ अनुसंधान चल ही रहा है। अगर कोई इस बात को प्रमाणित कर दे तब मैं इस बात को स्वीकार करूंगा। तो हमने जो लोगों को ये रखा है, हमारे पास समाज का हर वर्ग का समर्थन है, बूथ बूथ पर हमारे लोग तैनात हैं और पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की आंधी तेजी से चल रही है, और जिसमें कि सीपीएम, कांग्रेस और ये जो भाईजान का जो अलायंस चल रहा है, और एक तरह से सांप्रदायिकता को लेकर के जो झंझावात, सांप्रदायिकता के आरोप तो आप पर लगते हैं। देखिए अब तो एक्सपोज हो गया ना, सीपीएम कांग्रेस, इन्होंने देखिए वामपंथी और कठमुल्लावादियों का जो आपस में गठबंधन रहता है वो शुरू से रहता है, पहले वो आपस में गठबंधन करते हैं फिर बाद में आपस में लड़ते हैं। ये बात सही है। देखिए ये जो आरोप लगा रहा है भ्रष्टाचार के, हम तो बोलेंगे जो अभी मोदी जी और जो शाह जी का गवर्नमेंट है, लोगों के जेब में सीधे सीधे डाका डाल रहे हैं। पेट्रोल का 90 रुपया और डीजल 84 रुपया के आसपास, 850 रुपया के आसपास सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर। महंगाई इतना है कि लोगों के जेब में सीधे डाके डाले जा रहे हैं, और जो भ्रष्टाचारी है इनके दल में जा रहे हैं। वॉशिंग पाउडर भाजपा, जो भी भ्रष्टाचार के जाना चाहते हैं वो बीजेपी में चले जाओ। सारे भ्रष्टाचार के जितने भी आरोप है उसे मुक्त होने के लिए आपके हल्दिया के विधायक हों, अरिंदम भट्टाचार्य हों, बाकी सब वो जितने सब चले गए छोड़कर, तो अब क्या कहेंगे? पार्टी में नेता बच नहीं रहे हैं कि पोस्ट कार्ड और जो बोर्ड साइन बन गए हैं, साइन बोर्ड? देखिए हम लोग का पार्टी में नेता अभिनेता कोई नहीं है। हम लोग का नेता का लीडर है कौन? अधीर रंजन चौधरी। और हम लोग जैसा वर्कर है, तो वर्कर जहाँ रहता है वो पार्टी स्ट्रांग रहती है। लेकिन आपको ये पता है कि अधीर रंजन चौधरी को आनंद शर्मा से बात करनी होती है तो ट्विटर पे जाना पड़ता है, आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं? देखिए वो अलग बात है, वो आपस, ये अलग बात है। नहीं आपस में बात करते हैं वो लोग। कैसे बात करते हैं? ट्विटर पे जाकर? नहीं आपस में बात हो सकता है, पर्सनल रिलेशन पॉलिटिकल रिलेशन अलग होता है। चर्चा आगे बढ़े कोलकाता से, उससे पहले सर्वे क्या कहता है, कुछ और सवाल और उनके जवाब आपके सामने हम रखना चाहेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के काम को आप कैसे आंकते हैं? अच्छा कहने वाले 41% लोग हैं, जबकि औसत 21% लोग कहते हैं और खराब कहने वाले 38% लोग हैं। इसके अलावा एक सवाल हमने यह भी पूछा कि मुख्यमंत्री के रूप में आपकी पहली पसंद कौन है, तो ममता बनर्जी 50% कहने वाले लोग मिले, मुकुल रॉय कहते हैं 15% लोग, सुजान चक्रवर्ती का नाम 3% लोगों ने लिया, राजीव बनर्जी का नाम 1% लोग लेते हैं, दिलीप घोष कहने वाले 27% लोग हैं, अधीर रंजन चौधरी कहने वाले 2% लोग, अभिषेक बनर्जी कहने वाले और शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद बताने वाले 1% लोग मिले हैं। सीधे मनोज्ञा के पास चलते हैं। मनोज्ञा, ममता बनर्जी को अभी भी 50% लोग कह रहे हैं कि पहली पसंद। देखिए 10 वर्ष हो गए हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, पैर में चोट भी लगी है, लेकिन हौसला बुलंद है, 50% से ज्यादा लोग। अब तो आपको ये सही लग रहा होगा ओपिनियन पोल? जी, हम लोग वही बोल रहे हैं कि बंगाल में हमारे पार्टी के मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये हमने इलेक्शन से पहले बता दिया, लेकिन बीजेपी आज तक स्टैंड नहीं क्लियर कर पा रहा है। 6 मंत्री का 6 लोगों का नाम लेके आ रहा है सामने, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, वो भी बन सकता है, सबको बोल रहा है मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन किसको बनाएंगे किसी को पता नहीं है। अब एक ही शब्द पे अटक गई है बीजेपी, भूमिपुत्र होगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए आपके ही सर्वेक्षण में कम से कम 4-4, 5-5 लोगों के नाम है जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, और विपक्ष में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय श्री दिलीप घोष, उसके टक्कर का कौन है? देखिए आपके सर्वे के हिसाब से क्यों? क्योंकि ममता जी 10 चारों का टोटल करके भी ममता बनर्जी के बराबर नहीं है। वो तो चुनाव 2 मई के बाद पता चल जाएगा कि अकेले दिलीप घोष सब पर भारी पड़ जाएंगे, पूरे तृणमूल पर। और दूसरी बात यह है कि हम लोग व्यक्तिवादी राजनीति करते ही नहीं है, हम लोग तो मुद्दों की राजनीति करते हैं। हमारे पास इतने सारे सुयोग्य नेता हैं जिन्हें भी जनता आशीर्वाद देगी वो प्रतिनिधित्व करेंगे। चेहरा कोई नहीं बनेगा, मोदी जी आएंगे लड़ने के लिए बंगाल में। बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि दिलीप घोष इनका मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इनका पार्टी का कोई स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं है। जब लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 में, तो इन्होंने मोदी जी का नाम सामने लेके लड़ा था, सबको पता था कि मोदी जी अगले पीएम बनने वाले हैं। यहाँ पर बंगाल में भी जब आ रहे हैं यहाँ पर पोल, अभी जो इलेक्शन आ रहा है, यहाँ पर भी अब नरेंद्र मोदी जी का पोस्टर लेके घूमना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को मिसगाइड कर रहा है कि नरेंद्र मोदी क्या प्रधानमंत्री छोड़ के बंगाल में मुख्यमंत्री। आप ही बता दीजिए इसका। देखिए मैंने ये नहीं कहा मुख्यमंत्री पद के रूप में हमारा कोई प्रत्याशी की घोषणा नहीं है, लेकिन आप देखिए हमारे दिलीप घोष महाशय की लोकप्रियता, वो किसी भी पद पे नहीं रहे हैं, विधायक रहे हैं, पहली बार जीते,
और 11 बार के विधायक को उन्होंने हराया खड़गपुर से, और उसके बाद अभी भारी मतों से जो मेदिनीपुर से लोकसभा के सांसद, लेकिन उनकी लोकप्रियता देखिए। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि बाई इलेक्शन में खड़गपुर सीट ही हार गई बीजेपी। क्या कहेंगे, अधीर दा तो दौड़ में बहुत पीछे हैं। पीछे वो देखिए, एक क्या बोले स्टोरी है, जो पीछे रहते हैं वो सामने निकल जाता है, दौर से नहीं, आगे आगे जनता का राय, और जनता का राय वही होगा, छात्रों युवा का सरकार बनेगा और अधीर रंजन चौधरी हम लोग का नेता आगे जाएगा। जो कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं। आज जो सर्वे का हमने आपसे जिक्र किया, उसका वो सवाल जिसका इंतजार आपको काफी समय से था। सवाल यह है, बंगाल का चुनाव कौन जीत सकता है? बीजेपी कहने वाले 36% लोग हैं, टीएमसी कहने वाले 42% लोग हैं, लेफ्ट प्लस कांग्रेस 17% लोग कह रहे हैं, अन्य कहने वाले 2% लोग हैं। तो सबसे अधिक फिलहाल बंगाल का चुनाव जीतने की स्थिति में टीएमसी नजर आ रही है सर्वे के मुताबिक। मनोज्ञा, एक छोटा सा जवाब लेते हैं कांग्रेस से कि आप तो पिछड़ गए अब रेस में, क्या कहें? रुक जाइए, इलेक्शन अभी बाकी है, और 2019 साल में जो लोकसभा चुनाव देखा है वो 2021 में नहीं होगा। अरे लोकसभा है तो विधानसभा दोनों अलग होगा। लेकिन जुईदी आप ही बता दीजिए, 42% 38%, क्या ये दूरी कम हो रही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सर्वे किस हिसाब से हुआ है, कहाँ हुआ है, हमको पता नहीं है। जब ये 2 तारीख को रिजल्ट सामने आएगा तो आप देख लीजिएगा कि किस तरफ है जनता। बंगाल की जनता दीदी के साथ है और तृणमूल कांग्रेस के साथ है। ये और 3 बार के लिए दीदी गवर्नमेंट बनाएगी, हम श्योर हैं। चोट लगी है, उसका कोई असर पड़ेगा? चोट तो उनको लगी है, इसमें तो कोई शक तो नहीं है, लेकिन उनका पॉपुलैरिटी इतना ज़्यादा है, वही तक फाइटर है, चैलेंजर है, और चोट लेके भी प्रचार में जाएगी और चुनाव जीत के दिखाएगी। चोट लगी हुई ममता बनर्जी क्या बीजेपी पर चोट पहुंचा पाएंगी? देखिए, हमारे राज्य अध्यक्ष माननीय श्री दिलीप जी ने कहा था कि इस बार लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ, और परिवर्तन ऑलरेडी हो चुका है। अब गांव-गांव में जाकर के देखिए, जो जितने तृणमूल के लोग थे, अब वो लोग जो हैं, जो उसमें से अच्छे लोग थे, वो भारतीय जनता पार्टी भी एक तरफ एक हाथ में भगवा और एक हाथ में तिरंगा लेकर के अग्रसर है, और प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग यहाँ पर परिवर्तन की लहर का सूत्रपात करेंगे। 2 मई को यह परिलक्षित होने जा रहा है। ये तो जनता फैसला करेगी, क्योंकि एक और ये तो झांकी है, वोटिंग अभी बाकी है। वोट जरूर कीजिएगा, ये अपील है एबीपी न्यूज से। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये बता दें कि रविवार का दिन 14 मार्च बड़ा दिन है, नंदीग्राम दिवस है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से मैनिफेस्टो जारी होगा, तो वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के खड़गपुर में करेंगे रोड शो अपनी ताकत दिखाने के लिए। खबर मतलब एबीपी न्यूज, चुनाव मतलब एबीपी न्यूज। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।